नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान इस समय लगातार उसके कद को बढ़ता हुआ दुनिया जो है वो देख रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ में एक डील साइन की थी कि अगर इन दोनों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है, कोई देश अगर हमला करता है तो वो माना जाएगा कि दोनों देशों के ऊपर यहाँ पर ये हमला हुआ है। ठीक है, इस तरीके की एक डील जो है वो साइन की थी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर। साथियों, उसी के तहत एक और डील यहाँ पर उसी की तरह कुवैत के साथ भी यहाँ पर पाकिस्तान की साइन हो गई है, जिसमें कि कुवैत भी पाकिस्तान के साथ यहाँ पर 5 साल का रक्षा समझौता जो है वो यहाँ पर डिफेंस पैक्ट के तौर पर जो है वो किए हैं। और जो कि यहाँ पर यह चर्चा निकल कर आ रही है कि तेल के बदले में फौज भेजने का काम जो है वो पाकिस्तान करने वाला है। आइए आपको इस पूरी वीडियो में बताते हैं ये डील है क्या, इसमें क्या चीजें हैं और ये क्या 5 साल बाद खत्म हो जाएगी या फिर आगे चलेगी, इसका पाकिस्तान को इतना तवज्जो इसमें क्यों मिल रहा है। और इस तरीके से जितने भी आप गल्फ कंट्रीज देखें तो वो पाकिस्तान के साथ इस तरीके की डील्स को क्यों साइन कर रही हैं। क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है या फिर जो सेना है वो वाकई में इतनी मजबूत है कि इनको इनकी डिफेंस की, इनकी सुरक्षा की जो है वो जरूरत महसूस हो रही है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में जो है वो कवर करते हैं। इससे पहले साथियों आगे बढ़े, आपको बता दें कि अगर आप ये जो न्यूज़ है ये 28 जुलाई को ही आ गई थी और उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, जिसके वजह से मैं वीडियो आप तक नहीं लेके आ पाया। इसके बाद कल मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया था, लेकिन वो वीडियो साथियों उसमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मतलब साउंड ही नहीं हुआ था। और तबीयत खराब होने के बावजूद लगभग मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टाइमिंग था पूरा, फिर उसको आप तक पहुंचाने का, वो पूरा बर्बाद हुआ। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भी तबीयत बेहतर है लेकिन उतनी बेहतर नहीं है, फिर भी आप तक जो है वो न्यूज को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों देखिए, आसिम मुनीर स्कोर अनदर गल्फ डिफेंस डील एज कुवैत रेटिफाइज मिलिट्री पैक्ट विथ पाकिस्तान, वाई इंडिया इज वॉचिंग क्लोजली। मतलब भारत इसको क्यों इतना ध्यानपूर्वक देख रहा है। जो यहाँ पर आसिम मुनीर ने गल्फ यानी कि जो ये गल्फ है इसके अंदर साथियों खाड़ी देशों के अंदर जो है एक और देश के साथ यहाँ पर डील कर ली है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर सऊदी अरब के साथ तो ये हो ही चुका है। बाकी अगर आप मैप पर देखें तो ये आपको जो छोटू सा देश दिखाई दे रहा है यही आपका कुवैत है। ठीक है, इसी के साथ ये डील है। होने को तो ये बहुत छोटा सा देश है साथियों, लेकिन इसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है, तेल वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान भी इसके साइड जो है वो लपका है कि हम जो है यहाँ से तेल वगैरह ले पाएंगे। साथियों इस पूरी डील के पीछे अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई में इतना मजबूत है कि वो इन देशों को सुरक्षा दे सकता है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। सबसे पहली बात आप यह समझिए कि जो कुवैत या फिर ये जो गल्फ के देश हैं, इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक दो क्या, एक ही ऑप्शंस है अमेरिका कि वही इनकी रक्षा करेगा। ये उसी के ऊपर निर्भर है, अमेरिका और नाटो के ऊपर। लेकिन इन सबको जो है वो अब अमेरिका और नाटो के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा जो जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं उस हिसाब से ना अमेरिका किसी देश के साथ खड़ा हो पा रहा है। जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जापान को आप देख सकते हैं। जापान अब खुद कह रहा है कि वो अपना जो है वो अपने जो डिफेंस उपकरण हैं उन सभी को वो खुद अब जो है वो बनाएगा। मतलब कि अब वो अभी अपनी मिलिट्री डेवलप करेगा, अपने हथियार जो है वो बनाएगा, नए नए अपने हथियारों का जो है वो इन्वेंशन करेगा, उनको बनाने का काम करेगा। जबकि उसने अमेरिका के साथ डील साइन की हुई थी कि उसकी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की रहेगी। इसके बावजूद जो अब वो जो है इस तरीके का काम कर रहा है, और इसका कारण एक ही है कि अमेरिका के ऊपर से भरोसा सबका उठ रहा है कि जरूरत पड़ने पे अगर नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर हमला करेगा तो शायद अमेरिका उसको बचा ना पाए या फिर उसकी हेल्प ना कर पाए। यानी कि अमेरिका और नाटो के ऊपर अब दुनिया का विश्वास कम हो रहा है, दुनिया के देशों का विश्वास कम हो रहा है। और ये जो खाड़ी देश हैं अगर आप देखेंगे तो इन सभी खाड़ी देशों के अंदर जो है अमेरिका के अपने जो है वो सैन्य अड्डे हैं।
यही वजह है कि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, यहाँ पर ये जो इजराइल है, इन्होंने मिलकर जब यहाँ पर ईरान के ऊपर, ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है, ये जो देश है ये ईरान है, तो जब ईरान के ऊपर यहाँ पर हमला किया तो ईरान ने इन्हीं सारे देशों के ऊपर हमला किया, क्योंकि इन्हीं के जमीन के ऊपर जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वो यहाँ पर बने हुए थे। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, और जबकि यहाँ पर सोचिए कि अमेरिका इनकी रक्षा भी नहीं कर पाया उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए, तब इन लोगों को अब समझ में आया है कि अब हमको भी जो है वो अमेरिका और नाटो से साइड होकर एक अन्य ऐसे देश की तरफ जाना चाहिए जिसके पास परमाणु बम है। परमाणु बम के साथ साथ मजबूरियां भी हो, तभी तो इनके पास कोई आएगा, क्योंकि इनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है। तो कि कोई देश पैसे के लिए तो अमेरिका से या फिर इन देशों से दुश्मनी लेने तो आएगा नहीं, और कुछ चुनिंदा देशों के पास ही जो है वो परमाणु बम है। इनको सबसे साफ दिखा पाकिस्तान, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है, दूसरा उसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, यानी कि न्यूक्लियर बम भी है। तो ये लोग सोचे कि चलो कम से कम अगर वो काम नहीं भी आएगा तो डरवाने के तो काम आएगा ना। तो उसकी जो मतलब परमाणु बम है, एक तरीके से देखा जाए तो इस भिखारी के हाथ में एक सोने का वो कटोरा है, और वो कटोरा लेकर जो है वो इधर उधर भीख मांगने जो है वो इसी से पहुंच रहा है। तो अब इस डील के बदले में सऊदी अरब भी उसके साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कुवैत भी अब वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ पैसे जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे कुछ दिन और जिंदा रहने के लिए। इन्हीं सारे चीजों की वजह से जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इस तरीके की डिफेंस डील कर रहा है और उसको इतनी तवज्जो दी जा रही है। अब साथियों, कुवैत रक्षा समझौता रेटिफाई किया, देखिए यहाँ पर जून 2023 के अंदर ही साथियों इस पर सिग्नेचर हो गया था, मतलब बात यहाँ पर हो गई थी। पाकिस्तान और कुवैत के बीच में जो रक्षा सहयोग है इस पर समझौता साइन 2023 में ही हो गया था, लेकिन कुवैत को शायद इसका जरूरत समझ में नहीं आ रहा था। रेटिफाई का अर्थ होगा यहाँ पर साथियों सिंपल भाषा में कि लागू करना, या फिर अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है इसको मंजूरी दे देना कि ठीक है अब ये जो है काम चलेगा। तो साथियों यहाँ पर जो था शायद कुवैत को इन 3 सालों तक जो है वो इस चीज का इनको मतलब जरूरत समझ में नहीं आया, लगा नहीं होगा कि ऐसी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब यहाँ पर स्थितियां बदली तब शायद इनको समझ में आया कि नहीं, अमेरिका के ऊपर भरोसा करना इतना सही चीज नहीं है, हमको पाकिस्तान की जरूरत पड़ ही सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब शायद 3 सालों बाद 27 जुलाई 2026 को साथियों ये डील जो है वो रेटिफाई होती है। कुवैत ने इसे साथियों डिस्ट्री लॉ नंबर 73 ऑफ 2026 के तहत आधिकारिक राजपत्र जो कुवैत अल यूम है उसके अंदर प्रकाशित करके इसको रेटिफाई कर दिया, यानी कि इसको जो है वो लागू कर दिया। वही साथियों 3 साल की देरी मतलब कि बता ही रही है कि शायद ये लोग इस पर विचार कर रहे थे कि शायद न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इसको रेटिफाई करने का अर्थ है फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना। अब साथियों अगला कि समझौते में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले देखिए यह समझौता 5 सालों का पैक्ट कवर करता है, यानी कि यहाँ पर 5 सालों तक जो है यह पैक्ट कवर होगा, 5 सालों के लिए है। साथ में साथियों दोनों देशों की एक ज्वाइंट मिलिट्री कमेटी ने इसे लागू करेगी, यानी कि दोनों देशों की एक ज्वाइंट मिलिट्री कमेटी बनेगी जो इस पूरे पैक्ट को लागू करेगी। साथ ही 5 सालों के बाद यह समझौता अपने आप ही रिन्यू हो जाएगा, जब तक कि कोई पक्ष जो है वो इसको तोड़ता नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे आपके फोन में ऑटो पे होता है, मान लीजिए आप कहीं पे बिजली का बिल भरना है तो आप वहाँ पे ऑटो पे सेट कर देते हैं, या फिर जैसे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है तो वो ऑटो पे सेट हो जाता है, जैसे ही वो एक्सपायर होगा अपने आप जो है वो फिर रिन्यू हो जाएगा, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। उसी तरीके से यह भी है कि 5 सालों तक जो है इनका पैक्ट वो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 5 साल खत्म होगा ये अपने आप रिन्यू हो जाएगा। कब तक, कि जब तक या तो पाकिस्तान कह दे कि अब हमको इसको नहीं आगे लेकर चलना है, या फिर कुवैत कह दे कि अब हमको इसको आगे लेकर नहीं चलना है। उससे पहले जो है अगर इन दोनों में से कोई इस तरीके की चीज नहीं करता तो ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर ऑटो पे सेट हो जाता है तो जब तक आप उसको पॉज या फिर डिलीट नहीं करते हैं वो हमेशा एक टाइम के बाद, जो टाइम पीरियड आपने सेट किया उसके बाद वो ऑटोमेटिक पेमेंट कर देता है। उसी तरीके से यह भी जो है इन दोनों के बीच में इस डील में किया गया है। अब इसमें शामिल क्या क्या है साथियों, तो इसमें सैन्य प्रशिक्षण व शिक्षा शामिल है, रक्षा और तकनीकी व रिसर्च शामिल है, सैन्य निर्माण शामिल है, साझा सैन्य अभ्यास जो है वो शामिल है, इंटेलिजेंस शेयरिंग ये दोनों देश करेंगे, लॉजिस्टिक सहयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, और मिलिट्री मीडिया कल्चरल व
स्पोर्ट्स एक्सचेंज जो है वो सारी चीजें यहाँ पर इसमें जो है इसमें कवर की जाएंगी। ये दोनों देश जो है वो साथ मिलकर इस काम को करेंगे। वहीं साथियों कुवैत ऐसा क्यों कर रहा है, तो कुवैत की हेजिंग रणनीति है। हेजिंग रणनीति क्या है, तो ईरान का खतरा पहला हाल ही में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो ईरान ने इन देशों के ऊपर हमला किया क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर्मी के बेसिस थे अमेरिका के, तो इसलिए यहाँ पर हमला किया। बहुत सारे कुवैत के भी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर निशाना बनाया गया ड्रोन और मिसाइल से। साथ में साथियों यूएस और नाटो जो है उस पर निर्भरता कम करना, अमेरिका व नाटो पर अत्यधिक निर्भरता को घटाने के लिए कुवैत एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम सहयोगी की तलाश में था कि जो मुस्लिम भी हो, मुस्लिम देश भी हो और उसके पास न्यूक्लियर बम भी हो, और जो कि पाकिस्तान एकदम सटीक इनको मिल गया है। वहीं साथियों यह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी कि खाड़ी की राजशाहियां अब चीन, तुर्की और साउथ एशिया की तरफ भी रुख कर रही हैं, और ताकि बदलते वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा सुनिश्चित हो, यानी कि ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अगर ये पूरी तरीके से निर्भर रही तो एक दिन अमेरिका ही इनको खा जाएगा, इनको ऐसा भी डर है। इसलिए अपने आप को ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं कि अन्य देशों के साथ भी यहाँ पर जो है वो काम जो है वो किया जा सके, अपने सहयोगों को जो है वो बढ़ाया जा सके। अब साथियों बात करें पाकिस्तान की रणनीति की, तो आसिम मुनीर का गल्फ मिशन, नई भूमिका। तो देखिए पाकिस्तान अब सिर्फ खाड़ी देशों को सैनिक व ट्रेनिंग देने वाला देश नहीं रहा है, यह समझौता उसे खाड़ी में सीधे सिक्योरिटी स्टेक होल्डर के तौर पर भी स्थापित करता है। अब चाहे जिस भी रीजन से अमेरिका, जो कुवैत है या फिर जो सऊदी अरब है, उन्होंने इसको रखा हो, पाकिस्तान को अपने साथ जो है उससे के साथ डील साइन की हो, लेकिन साथियों अब इससे भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यह है, अगर हम इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए कि मेरा घर है और मेरा एक कोई पड़ोसी है, वो कहता है कि मैं आपके घर की पूरी सुरक्षा करूंगा, आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, मतलब कि आपको स्टॉप भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो जो ट्रेनिंग की ज़रूरतें हैं वो भी दूंगा, बाकी सारी इंटेलिजेंस वगैरह भी बताऊंगा, सीसीटीवी मैं लगाऊंगा, वो आपको देख के बता दूंगा कि सारी चीज़ें क्या क्या हुई हैं, आपका घर किस तरीके से सुरक्षित है, वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त भी है जो कि मुझको कभी कभी सहायता देता है, मेरा उसके साथ व्यापार वगैरह भी होता है, लेकिन अगर कभी मुझको या उस पड़ोसी को ज़रूरत पड़ेगी फेवर की, तो मैं किसके फेवर में ज़्यादा जाऊंगा, मैं किसकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मैं अपने पड़ोसी के साइड ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि वो पूरे मेरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए है, मेरे ज़्यादा करीब है इस समय। करीब का अर्थ बगल में है ये नहीं, मतलब मेरे मुझसे जो कनेक्टेड है वो ज़्यादा वो है, क्योंकि उसके साथ मेरे बहुत सारे डील्स हुए हैं, एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो इन सारे वजहों से मैं जो है उसके साथ जो है वो स्टैंड ज्यादा लूंगा। जबकि मैं अगर मतलब यहीं पर ऑप्शन हो कि दोस्त और इसको चुनना हो, तो मैं इसको यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। यही काम साथियों भारत के साथ भी होगा अगर आने वाले समय में, क्योंकि ये जो देश हैं जब इनके साथ ये सिक्योरिटी स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान स्थापित हो रहा है, तो यह यहाँ पर यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि यह देश भी इसके साथ जब इसको जरूरत होगी तो वो भी यहाँ पर खड़े होंगे। ठीक है, वही साथियों सऊदी अरब से भी जुड़ा हुआ है। सितंबर 2025 में यह जो है डील हुआ था, मैंने आपको बताया ही था कि किसी एक पर जो है वो अगर हमला होगा तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, इस तरीके का ये पूरा डील था। ठीक है, वही साथियों पाकिस्तान किस किस देशों के साथ ऐसे समझौते कर रहा है, तो देखिए पाकिस्तान के गल्फ रक्षा समझौते में सऊदी अरब सबसे नंबर 1 पर था, जिसके साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर 2025 के अंदर हो ही चुका है। कुवैत के अंदर 23 में साइन हुआ और अब जो है यह रेटिफाई भी हो गया है 26 में। ओमान के साथ भी यहाँ पर जो है अक्टूबर में रक्षा सहयोग एमओयू साइन होने वाला है। वहीं कतर और तुर्की के साथ भी जो है ये मिलकर त्रिपक्षीय जो है वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाने को तैयार करने को जो है वो सोच रहे हैं, ताकि जो तुर्की है, जो कतर है, ये दोनों और एक पाकिस्तान, तीनों मिलकर जो है वो एक तरीके से अपने आप को बना सके, और कुल मिलाजुला कर ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम नाटो तैयार किया जा सके। जैसे अमेरिका का नाटो है उसी तरीके से ये एक मुस्लिम नाटो जो है वो संगठन बनाना चाहते हैं। आई होप आपको ये जो खबर थी वो बेहतर ढंग से मैं समझा पाया, थोड़ी सी देरी हुई लेकिन बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाया क्या इसमें था, किस तरीके से था। अब साथियों यहाँ पर भारत के लिए एक चुनौती जरूर है कि भारत की यहाँ पर भी पकड़ शायद कमजोर हो रही है। अब कमजोर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत को भी अपने संबंध इन देशों के साथ अच्छे बनाने चाहिए, अपनी विदेश नीति को भी जो है वो और ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, बाकी आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
भारत इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मई 2025 के संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हालिया 4 दिन के सैन्य टकराव के बाद मुनीर की छवि मजबूत हुई और अब वहीं गल्फ डिप्लोमेसी की अगुवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की चिंता की बात करें तो खाड़ी देशों में सैनिक हथियार व तकनीकी सहयोग बढ़ने से पाकिस्तान को संकट के समय में अतिरिक्त संसाधन समर्थन जो है वो मिल सकते हैं। साथ में परमाणु आयाम यानी कि सऊदी पैक्ट में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को उपलब्ध कराने की भी जो है वो यहाँ पर बात की गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय हैं। तो आई होप भारत भी इस पर ध्यान जरूर ही दे रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रख के हमारे अधिकारी बैठे ही होंगे। ठीक है, बाकी जो खबर थी वो आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ साझा करिएगा। सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बाकी अगर मेरे लिए कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ। जय हिंद, जय भारत।